सो मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखा है असर्शन रीजन का। जैसे असर्शन रीजन का अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन आप लोग का 2 आएगा बायो से, ठीक है। तो इसको डील करने का एक तरीका होता है, जो तरीका मैं आज आप लोग को बताऊंगा। जैसे ये क्वेश्चंस है और इसके 4 ऑप्शंस रहते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले है असर्शन और फिर है रीजन। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। जैसे असर्शन में दिया गया है ह्यूमन आर नॉट ट्रूली एरोबिक, मतलब ह्यूमन सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये ट्रू है कि नहीं, पहले इतना करेंगे। तो ह्यूमन आर नॉट ट्रूली एरोबिक, ये सही है कि ट्रूली एरोबिक नहीं होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला रीजन बोल रहा है दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एनाएरोबिकली। हम लोग पढ़ चुके हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे मसल्स में क्या हो जाता है, क्रैम्प्स आना हो जाता है, जिससे हमारे मसल्स में फैटीग होते हैं, ठीक है। तो वो कैसा रेस्पिरेशन हो रहा है उस समय, एनाएरोबिक। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। तो इसमें ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो अब इसमें एक हम लोगों का, जैसे ये वाला तो नहीं हो सकता है कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, ये तो एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर बोथ ए एंड बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों ट्रू है। तो अब ये इसमें से 2 हो सकता है, ये असर्शन एंड रीजन both are true and reason is correct explanation of A, या फिर ये हो सकता है both A and R are true and reason is not the correct explanation of A। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग रीजन पढ़ेंगे। जब ये दोनों ट्रू हो जाएगा तो सबसे पहले हम लोग रीजन पढ़ेंगे। तो रीजन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया गया उसके आगे हम लोग लगाएंगे बिकॉज they produce, because मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ह्यूमन का। तो because human produce lactic acid anaerobically so human are not truly aerobic। तो ये क्या हुआ सेंटेंस, दोनों मतलब रीजन को ये मॉडिफाई कर रहा है, करेक्ट कर रहा है। तो ये क्या होगा, A and R is true and R is the correct explanation of A। क्यों? क्योंकि because human produce lactic acid anaerobically so, यहाँ पे आगे so लगाएंगे, so human are not truly aerobic। तो ऐसे करने से क्या होगा, हमको पता चल गया कि ये दोनों सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाले क्वेश्चन में हम लोग का असर्शन दिया हुआ है इन मैमल्स कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज डेवलप्ड। हम लोग मैमल्स हैं, ठीक है। तो हम लोगों में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, सही है, ये ट्रू है। फिर रीजन है हम लोग का मैमेलियन स्किन इज इम्परमिएबल टू गैसेस, ये भी सही है कि हम लोग का जो स्किन है वो गैसेस से इम्परमिएबल है, मतलब गैस उसको क्या कर सकता है, पास नहीं कर सकता है। तो अब हम लोग को देखना है कि क्या ये दोनों सही है। तो फिर वही रूल लगाएंगे बिकॉज मैमेलियन स्किन इज इम्परमिएबल टू गैसेस सो इन मैमल्स कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज डेवलप्ड। तो ये क्या है, ये करेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैमल्स का सिर्फ स्किन की वजह से नहीं हो रहा है, उसका बॉडी बहुत ही क्या है, उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा हाई है, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। सिर्फ ये रीजन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है कि उसका मेटाबॉलिक रेट हाई है, उसको एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो क्या होता है, उसके पास कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, both A and R assertion and reason is correct but reason is not the correct explanation of A। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग का है थर्ड में क्या है, प्लांट्स हैव assertion हम लोग का प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स, सही है। प्लांट्स एज कंपेयर टू हम लोग ह्यूमंस, प्लांट्स को लो एनर्जी का नीड होता है। प्लांट्स बॉडीज हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल। अभी जैसे हम लोग 9th में भी पढ़े, उन लोगों का अगर लिविंग सेल का बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोगों का क्या होता है, लिविंग होता है, जो कंटिन्यूअस डिवाइडिंग सेल है। जबकि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो कैसा होता है, डेड होता है, ठीक है। और बहुत सारे मतलब ये भी सही है, प्लांट्स बॉडीज हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, प्लांट्स, फिर इसको बोलेंगे बिकॉज प्लांट्स बॉडीज हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स, क्योंकि प्लांट्स के बॉडी में बहुत ज्यादा डेड सेल है, सो प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स, करेक्ट है। प्लांट्स के पास उसका क्या है, बहुत ही उसका लार्ज नंबर ऑफ डेड सेल्स होते हैं उसके पास। अब उसको फंक्शन करने के लिए उतना लिविंग सेल नहीं है, तो इसलिए अब आप लोग को क्या बोलते हैं, तो इसलिए क्या होगा, बोथ assertion एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ लास्ट हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है,
जिसमें assertion लिखा हुआ है there is no intermixing of oxygenated and deoxygenated blood in the human heart. Deoxygenated और oxygenated मतलब पता है? Oxygenated मतलब जो ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको ऑक्सीजनेटेड, जो ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वो डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इस पे जाएंगे, वाल्व्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट, वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, हाँ होते हैं। which allows the movement of blood in one direction। वाल्व्स का काम ही क्या है, क्या ब्लड को हम लोग मूव करवाते हैं एक डायरेक्शन में, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। लेकिन क्या होगा फिर अगर हम बिकॉज लगा के पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा सिर्फ वाल्व्स की वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का सेपरेशन नहीं हो रहा है किसकी वजह से, सेप्टम की वजह से। सेप्टम इज द रीजन। तो ये तो सही है, ये भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आ गया? हम लोगों को क्या करना है, हमेशा असर्शन एंड रीजन को सॉल्व करने के लिए रीजन में पहले बिकॉज लगाना है, और असर्शन में जब ये स्टेटमेंट हम लोग बिकॉज लगा के पढ़ लेंगे तब फिर सो लगा के हम लोग को असर्शन पढ़ना है। इससे हम लोगों का मिस्टेक होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। और ये जो तरीका है ये सीबीएसई ने खुद ही बताया गया है, सीबीएसई के द्वारा बताया गया है कि इस तरीके से हम लोग असर्शन एंड रीजन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमेशा इस पॉइंट पे स्टिक करके रखना। अगर दोनों में कंफ्यूज, अगर दोनों करेक्ट हो जा रहा है और कंफ्यूजन हो रहा है कि रीजन सही है कि नहीं, तो दोनों को मिक्स करके पढ़ना, बिकॉज और सो लगा। गॉट द पॉइंट?